हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है ये रीजनिंग में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन को अक्सर पेपर में आते हैं और लोग कर नहीं पाते या कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, हाथ मिलाना, गिफ्ट देना, प्राइज़ देना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। और ये कभी अभी ध्यान रखिए, इस बार पढ़ लेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएंगे, आप हमेशा सही कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अगर किसी कमरे में 10 लोग हैं। क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा है बेटा। कह रहा है अगर किसी कमरे में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और हर किसी ने बाकी प्रत्येक व्यक्ति से नहीं, हर व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो होता क्या है आप समझिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए 10 लोग ज़्यादा है, हम लोग मान के चलते 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। अगर ये 5 लोग हैं बेटा, ये बताओ जरा, जो पहला व्यक्ति है अपने आप से तो हाथ मिलाएगा नहीं, इन चारों से हाथ मिलाएगा। तो जो पहला व्यक्ति जो ए है वो कितनी बार हाथ मिलाएगा, 4 बार। ठीक है, अब नंबर बी का आया। अब ये बताओ, बी जो है ए से तो पहले मिला ही चुका है, तो अब बी मिलाएगा, इन तीनों से मिलाएगा। किससे मिलाएगा, सी डी ई से। तो बी मिलाएगा 3 बार हाथ। ऐसे सी मिलाएगा इन 2 लोगों से, सी मिलाएगा 2 बार हाथ, और डी मिलाएगा कितनी बार, 1 बार। देखो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो कुल हाथ मिलाएगा कितनी बार, 10 बार, अगर 5 लोग हैं तो। लेकिन क्वेश्चन में कितने लोग हैं भाई, कितने लोग बेटा, 10 लोग हैं। अब इस क्वेश्चन कैसे करना है समझिए। तो जैसे 5 लोग हैं तो क्या लिखा, 4 3 2 1। तो ऐसे ही अगर 10 लोग होंगे तो क्या करोगे बेटा, 9 8 7 6 5, है ना, 4 3 2 1 को जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे भाई। अब इन सबको जोड़ोगे ना तो टोटल आएगा कितना, चलो समझा देते हैं जरा, एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो पहला कैंडिडेट जो होगा वो 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, दूसरा मिलाएगा 8 लोगों से, तीसरा 7 6 5 4 3 2 1। कुल कितनी बार हाथ मिले, देखो 9 और 1 10, फिर 10 हो गया, फिर से 10 हुआ, और फिर से 10 हुआ। कितनी बार, 4 बार, 40 हो जाएगा, और बीच में कितना बचाइए, 5। 40 5 कितना, 45। तो अगर 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाएं, कितनी बार मिलेगा, 45 बार। इसका आंसर आ जाएगा ए। अगर ऐसे ही और ज़्यादा लोग होंगे तो आपको ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। इसका एक तरीका भी होता है बेटा, वो तरीका क्या है, वो फार्मूला नोट कर लो। तरीका ये है कि जितने भी लोग होंगे, जैसे एन का जितने नंबर हैं, जितने लोग हैं, n-1 उसमें से एक संख्या कम करके गुणा करना है, और उसमें 2 का भाग देना है। समझो कैसे, जैसे इस क्वेश्चन में कितने लोग थे, 10 लोग थे, इंटू 10 n-1 ना, 10 में से एक कम करो कितना हो, 9, और बटे कितना, 2। तो 2 का भाग दिया कितना है, 5, 9 अपना 45। ऐसे आंसर भी आ गया कितना, 45। समझ आया भाई। 10 लोग हैं एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, 45 बार। इसका आंसर ए ऑप्शन आ गया। क्लियर हो गया, फार्मूला भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। कह रहा है एक मीटिंग में 12 लोग हैं। इस बार क्वेश्चन कितने लोग हैं, 12 लोग। एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, तो 12 लोग हैं, तो पूछ रहा है कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो 12 इंटू क्या है बेटा, n इंटू n-1। 12 में से एक कम करो, क्या हुआ, 11, बटे कितना होता है, 2। 2 का भाग दिया 12 में कितना है, 6। 11 इंटू 6 कितना होता है, 11 6 का 66। कितनी बार हाथ मिला देंगे, ऑप्शन सी मिल गया। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 13 लोग एक समूह में हैं। कितने लोग हैं इस बार, 13 लोग। कह रहा है देयर आर 13 पीपल इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में 13 लोग हैं। ईच पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर द वंस, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट जो है एक एक बार हाथ मिलाता है। कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, तो 13 इंटू क्या करेंगे बेटा, 12।
और बटे 2 कर देंगे। 2 से भाग दो, कितना है 6। 13 इंटू 6 कितना होता है, 13 6 कितना होता है बेटा 78। तो इसका आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यही करना है। अगला देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। कह रहा है एक टूर्नामेंट में 14 टीमें हैं। कितनी टीमें, 14। प्रत्येक टीम प्रत्येक से मैच खेलती है, केवल एक बार मैच खेलती है। कह रहा है कितने मैच खिलाते हैं। 14 टीमें हैं, जैसे हम ये समझ, एक टीम दूसरी टीम से मैच खेलेगी तो बता मैच तो एक ही बार माना जाएगा ना, कि एक बार मैच हुआ है ना। ऐसे ही 14 टीमें हैं, एक दूसरे से मैच खेलेंगी, समझना। तो 14 टीमें हैं, तो n इंटू n-1, 14 में से एक कम करो कितना 13, अब बटे कितना बेटा 2। 2 का भाग दिया 14 में कितनी बार 7 बार गया। 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते कितना होता है भाई, 13 सत्ते 91, 91 होता है ना। 91, ऑप्शन गलत लिख गया है यहाँ पर, टाइपिंग में गलत हो गया बेटा। ये 91 यहाँ पर कर लीजिए, ये 90 है ना। कितनी बार हाथ मिलाए गए, 91 बार। सॉरी, टीम खेली गई, मैच कितनी बार की टीम में खेली एक दूसरे से, 91 बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में करा इस बार क्वेश्चन में करा है। इस बार n लोग हैं, कितने लोग हैं n। इस बार नंबर नहीं दे रखा कितने लोग बेटा। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार को हाथ मिलाया जाएगा, तो फार्मूला क्या होता है n वाला, n इंटू n-1। जब भी हाथ मिलाने का क्वेश्चन आता है तो फार्मूला यूज करते हो ना बेटा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा, n(n-1/2), ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ये फार्मूला भी देखो आ गया क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक पार्टी में से कह रहा है उपस्थित सभी व्यक्तियों हाथ मिलाते हैं, कुल हैंडशेक कितनी बार, 66 बार। इस बार ये नहीं दे रखा कितने है ना, कुल व्यक्ति पूछ रहा है बेटा। इस बार उल्टा पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है व्यक्ति कितने हैं। तो या तो ऐसे समझो, एक फार्मूला से कर लो, n(n-1/2), ये हाथ मिलाने का फार्मूला होता है, कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे 66 बार। इससे सॉल्व करोगे, 66 में 2 गुणा करेंगे, ठीक है 132, फिर n(n-1), यानी यहाँ से हो जाएगा क्या, n(n-1) बराबर 132, ठीक है। अब n(n-1) मतलब क्या, n मतलब जो संख्या है और उसमें एक कम करके गुणा करने पे 132 आना चाहिए। अब ऑप्शन से कर लो बेटा। ऑप्शन में से मान लो 75, तो 75 है, 75 में से एक कम करो 74 ना। 75 में 74 गुणा करने पे 132 आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया बेटा, पहला ऑप्शन गलत, ठीक है। और देखो, यानी यहाँ पर 12 ऑप्शन सही हो। कैसे, देखो 12 लोग हैं, 12 में से एक कम करो 11, 12 गुणा करने पे कितना आ रहा है, 12 में 11 गुणा करने कितना आएगा 132 आएगा ना। तो यही आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन से कर लीजिएगा, अगर ना समझा तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे कह रहे कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 66 बार, 66 बार हाथ मिले ना। तो इसे ऑप्शन में दे रखा है 12, तो फार्मूला क्या होता है, n(n-1/2), 2 से भाग 2 बार में कितना है 6, कितना आ गया 66 तो आया। कितनी बार हाथ मिलाए गए थे, देखो क्वेश्चन में बेटा, हाथ कितनी बार मिला गए थे, कितनी बार 66 बार ना। तो ऑप्शन में कौन सही मिला, 12, जो हमने ऑप्शन लिया। अगला क्वेश्चन देखो, एक कार्यक्रम में 12 लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, देखो सीधा सीधा कुछ लोग ये करते हैं, 12 इंटू 11 करेंगे और बटे 2 कर देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 66 ऑप्शन मिल जाता है, कुछ लोग सही कर देते हैं ना। लेकिन ये ध्यान रखो, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब क्या गलत है, क्यों गलत है समझाते हैं। देखो गलत ये है बेटा इस क्वेश्चन में कि 12 लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, मतलब प्राइज़ दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। जब क्वेश्चन एक दूसरे गिफ्ट देने की बात करता है, जैसे मान लो ये 2 हैं, ये 2 लोग हैं, ए है और बी। अगर ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते तो हाथ कितनी बार मिलते, एक बार, है ना। 2 लोग थे, हाथ मिलाते तो एक बार हाथ मिलता है, यानी 2 लोगों से घटना होती कितनी, आधी, 1। लेकिन अगर यही दोनों एक दूसरे गिफ्ट दे देंगे, यही दोनों एक दूसरे के गिफ्ट देंगे, तो यानी एक गिफ्ट ये इधर जाएगा, ये इसको देगा। तो देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों एक दूसरे गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट कितने हो जाएंगे, 2।
यानी यहाँ पे दो लोगों से दो ही घटना है, कम नहीं हो रही है, आधी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब फार्मूला इसमें जो n-1/2 था ना बेटा हाथ मिलाने वाले में, यहाँ पे घटना दो से घटना की नहीं हुई, एक हुई आधी हुई, तो ये बाई 2 करते हैं। लेकिन इस फार्मूले में कोई घटना आधी नहीं हो रही है, जितने लोग हैं उतने ही गिफ्ट हैं, तो यानी फार्मूला बनेगा n-1। क्या बनेगा? n-1। ध्यान रखिएगा बेटा, गिफ्ट देना प्राइज़ देना n-1 होता है। अब n का मतलब कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 लोग हैं तो इसको देखो बेटा कितने लोग हैं क्वेश्चन में? 12 लोग। तो 12 इंटू, एक मिनट, कितने? 12 लोग ना, 12 इंटू 12 से कम करो 11, 12 गुणा कर दो 100, कितना आएगा? 32। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुल गिफ्टों की संख्या क्या होगी? 132। ध्यान रखना, गिफ्ट देने की बात करेगा तो बाई 2 नहीं रखना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 18 व्यक्ति एक दूसरे को हाथ मिलाते, ऐसे एक दूसरे हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। अच्छा, तो हाथ मिलाने वाले और प्लस गिफ्ट देने वाली संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बताओ। अगर 18 व्यक्ति हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने में क्या करते हैं? 18 इंटू 17/2 करते हैं बेटा, 2 का भाग दिया कितना है? 9, ठीक है। 17 नहीं कितना होता है? 153। तो हाथ मिलाएंगे 153 बार। लेकिन अब गिफ्ट भी दे, देखना गिफ्ट कितने हो गए। तो गिफ्ट वाले के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे फार्मूले में n मतलब ये 18 इंटू 17 कर दोगे, बाई 2 नहीं रखना। तो बाई 2 नहीं रखना, यानी यहाँ पर गिफ्ट की संख्या हो जाएगी कितनी बेटा? 18 इंटू 17 करोगे 306 आएगा ना। 18 से इंटू 17 कितना बेटा? 306। यानी ये हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है, हैंडशेक वाले हैं, और ये क्या है? गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन, ठीक है। कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 3 9 5 459 बेटा, 459 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, हाथ मिलाए जाएंगे 153 बार, कुल गिफ्टों की संख्या होगी 306। अगर एक दूसरे को गिफ्ट देंगे तो आंसर आएगा 459, ठीक है। समझ आ गया सभी को? फिलहाल इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। ये क्वेश्चन हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। कोई और वीडियो लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों को शेयर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, कोई नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको।